जय महाराज जी की आप सभी को मेरा आज की जो प्रेरणादायक लाइन्स हैं। लाखों गुनाह है मुझ में पर कहाँ दोष दृष्टि है तुझ में। अब यह पुकार है मेरी ना छोड़ू दहलीज मैं तेरी। कभी किस्मत भी साथ छोड़ देती पर तेरी कृपा कभी कम ना होती। गर्व से कहता हूँ मैं आज मेरा सतगुरु आशुतोष महान। हर एक जन्म में करता रहूँ शत शत बार तुम्हें प्रणाम, शत शत बार तुम्हें प्रणाम। आज का विशेष अनुभव है। मुझे ब्रह्मज्ञान लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मुझे साधना के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक गुरु बहन ने आध्यात्मिक चर्चा करते हुए पता चला कि जब एक साधक साधना की गहराई में उतर जाता है तब उसे ना तो अपने शरीर का भान रहता है और ना ही बाहरी संसार का कोई ज्ञान। इस चर्चा के बाद तो मेरे मन के भीतर अनेक प्रश्न ने जन्म ले लिया, जैसे साधना की गहराई क्या होती है, एक साधक इस अवस्था को कैसे प्राप्त करता है। रात को साधना में बैठने से पहले मैंने अपने बच्चों से कहा, आप दोनों भी मेरे साथ साधना में बैठ जाइए। यह कहकर मैं साधना में बैठ गई। साधना में मैंने अपने मन के अंदर इन सारे प्रश्नों को गुरु महाराज जी के समक्ष रख दिया। लगभग 20-25 मिनट के बाद मुझे अपने अंतर जगत में प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। धीरे धीरे उस प्रकाश के गोले का आकार बढ़ता गया और मैं पूरी तरह से उस प्रकाश के भीतर ही समा गई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रकाश के भीतर हूँ या प्रकाश मेरे भीतर। प्रकाश और मुझ में कहीं कोई भेद नज़र नहीं आ रहा था। उस समय मुझे अपने शरीर का भी कोई भान नहीं था। शायद इस अवस्था को ही एकाकार होना कहते हैं। बस मुझे इतना याद है कि मैं उस समय महाराज जी की याद में थी, उनके स्मरण चिंतन में हर एक श्वास लगी हुई थी। मेरी यह अवस्था करीब 10-20 मिनट तक रही। फिर जैसे ही मैंने अंतर हृदय से गुरु महाराज जी को पुकारा तो मैं एकदम से सामान्य अवस्था में आ गई। अब शरीर का एहसास भी था, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, पर आसपास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था। बस गुरुदेव का स्मरण था, उस दिव्य घटना का स्मरण भर था। इस दिव्य अनुभव के माध्यम से महाराज जी मेरे मन की सारी उलझन को दूर कर दिया। अंतर आत्मा में कहा, हमें अपने हर एक शिष्य को ध्यान की उच्चतम अवस्था तक ले जाना है। गुरुदेव के लिए ये कितना सहज है। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि महाराज जी की तरफ से आप लोगों के जीवन में अगर कोई दिव्य अनुभव घटता है तो उसे संस्थान के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर लिखवाना ना भूलें, क्योंकि यह महाराज जी की और संस्थान की खास आज्ञा है। जय महाराज जी की सभी को।